नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आज कंप्यूटर में अपना टॉपिक रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर। श्री कृष्णा पब्लिशर्स के द्वारा निकाली गई ये कुछ बुक्स हैं जो आर्मी क्लर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर ज्ञान आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए है। इसके अंदर हर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे इस बुक के अंदर समाहित हैं। इसके साथ ही इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव और न्यू सिलेबस जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार एक सरल भाषा के अंदर प्रत्येक चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो इस बुक को आप अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। इसी के साथ दूसरी जो बुक है हमारी वो है कंप्यूटर फॉर इंडियन क्लर्क रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट के लिए है। दोनों ही बुक आर्मी क्लर्क के लिए अर्थात कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसान भाषा के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो आप इन बुक्स का अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अपना टॉपिक रहेगा आज कंप्यूटर में कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या रहेगा? कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस। सबसे पहले क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? दोज डिवाइसेस विच द हेल्प ऑफ वी प्रोवाइड डाटा और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। वह डिवाइस जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से हम प्रोवाइड करते हैं क्या? डाटा और इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा। तो उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। सबसे पहले सबसे मेन या बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस आता है अपना कीबोर्ड। ये अपना कीबोर्ड है। इसके अंदर ये अल्फाबेट दे रखे हैं या न्यूमरल नंबर दे रखे हैं। यहाँ ये की है F1, F2, F3। ये सारे कीबोर्ड के एक स्ट्रक्चर है अपने पास। तो कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस विद बटन्स। जो कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर बटन का हम प्रयोग करते हैं या बटन उसके अंदर डाले गए हैं। द कॉमन की पैटर्न इन कीबोर्ड इज QWERTY। इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड 104 कीज। जो कीबोर्ड है इसके अंदर जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके माध्यम से 104 की होते हैं। 104 क्या होते हैं? की होती है। सम इंपोर्टेंट की ऑफ कीबोर्ड। या कुछ हम इंपोर्टेंट कीबोर्ड्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आती है आपकी न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की जिसके अंदर हम काउंटिंग 1 2 3 4 इनको कहते हैं हम न्यूमेरिक की। जो 1 2 3 4 है उसको क्या कहेंगे हम? न्यूमेरिक की। दीज की इंटर द न्यूमेरिकल डाटा। दीज की इंटर द जो न्यूमेरिकल डाटा है उनको फीड करने के लिए हम प्रयोग करते हैं न्यूमेरिक की का। जैसे यहां दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से यहां भी दे रखी है 1 2 3 4। तो ये सारी क्या कहलाएंगे आपकी? इधर तो ये पोर्शन है, इधर ये जो पार्ट है ये कहलाती है भैया अपनी न्यूमेरिक की। उसके बाद सेकंड टाइप आती है आपकी अल्फाबेट्स की। इन ए कीबोर्ड 26 अल्फाबेट्स की फ्रॉम A to Z। जो कीबोर्ड है उसके अंदर 26 अल्फाबेट्स की होती है जो A से लेकर Z तक विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स की टू इंटर टेक्स्ट और राइट ए वर्ड। इनकी सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं या किसी भी शब्दों का हम इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। अब इसकी जो की है उसमें आगे सबसे पहले है कर्सर कंट्रोल की, जिसको हम एरो की के नाम से भी जानते हैं। कर्सर कंट्रोल की F4। ये कितनी होती है? 4 होती है। एक लेफ्ट है, राइट है, अप है और डाउन। विद द हेल्प ऑफ दीज की वी मूव द कर्सर। जो लेफ्ट है, राइट है, उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं?
ये है अपनी कर्सर की, अप है, डाउन है, यहाँ ये राइट है, लेफ्ट है, इनकी सहायता से हम किसी भी जो अक्ष कर्सर है उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अपना फंक्शन की। जो फंक्शन की होती है उनकी जो संख्या है वो होती है 12। फंक्शन की है उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है 12, F1 to F12। ये जो की होती है F1 से F12 तक होती है, आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ कीबोर्ड। और इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ होती है, टॉप के ऊपर, सबसे ऊपर जो पॉइंट है वहां हम यूज करते हैं F1 से लेकर F12 तक, जिसको कहा जाता है फंक्शन की। क्या कहा जाता है, फंक्शन की। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है भैया, 12। अगला पॉइंट आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस की इरेज द कैरेक्टर द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जो बैक टी होती है, जो बैक की होती है, इरेज द कैरेक्टर, इरेज द कैरेक्टर द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। आगे आती है आपकी मॉडिफायर की। मॉडिफायर की आर कॉम्बिनेशन ऑफ की। मॉडिफायर की होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ की। दीज कीज मॉडिफाई या चेंज द अनदर की फंक्शन। ये किसी दूसरा जो फंक्शन है किसी भी की का, उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या उसको चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, Alt प्लस F4, Alt की चेंज द वर्क ऑफ F4। जो F4 का जो कार्य है उसको चेंज कर देती है। कब, जब आप उसमें क्या कर देते हो, ये कमांड लिख देते हो Alt प्लस में F4, तो वो क्या करेगी, इसको मॉडिफाई कर देगी, इसको चेंज कर देगी। एंड वी क्लोज द प्रोग्राम विद Alt प्लस F4, सो Alt इज मॉडिफाइड की। इसलिए जो ये Alt है इसको हम कहेंगे मॉडिफायर की। क्या कहेंगे हम, मॉडिफायर की कहेंगे। जैसे यहां दे दिया मॉडिफायर की, शिफ्ट है, कंट्रोल है और Alt। कोई भी की है जो शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ और इनके साथ मिलाकर बनाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, मॉडिफायर की। और मेन अपनी ये तीन होती है, शिफ्ट, कंट्रोल और Alt, इनको कहा जाता है मॉडिफायर की। दूसरा पॉइंट आता है अपना माउस। माउस इज पॉइंटिंग डिवाइसेस। माउस का एक पॉइंटिंग डिवाइसेज है। इट इज इन्वर्टेड बाय डगलस सी, इंजेक्टेड बाय डगलस सी इंजेलवर्ट। माउस है, इसके अंदर एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है। तो जो लेफ्ट बटन है वो क्या कार्य करता है देखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग एंड ओके। जो लेफ्ट बटन है उसका कार्य है सेलेक्ट करना और ओके करना। 2 times कंटिन्यूली क्लिकिंग लेफ्ट बटन, यदि हम 2 बार लगातार लेफ्ट बटन को हम क्लिक करते हैं ऑफ माउस, माउस के वी ओपन ए फाइल और प्रोग्राम। यदि हम लेफ्ट बटन को डबल बार क्लिक करते हैं तो जो बटन है वो या तो नई फाइल खोलेगा या कोई भी नया प्रोग्राम खोलेगा। उसके बाद आता है राइट बटन। राइट बटन का क्या कार्य है, प्रेस राइट बटन ऑफ माउस वी सी द प्रॉपर्टी ऑफ फाइल एंड शो ए कमांड लिस्ट ऑन स्क्रीन। यदि हम राइट बटन को क्लिक करते हैं तो वो शो करता है जो प्रॉपर्टी है किसकी, फाइल की, जो कैरेक्टरिस्टिक है किसके, फाइल के, उनको। और जो कमांड की लिस्ट है वो हमें शो करता है किसके ऊपर भाई, स्क्रीन के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। तीसरा पॉइंट आता है आपका क्रैक बॉल। जो बीच में ये जो पॉइंट है इसको कहा जाएगा क्रैक बॉल। क्या कहा जाएगा, क्रैक बॉल।
इट इज कॉमनली यूज्ड ए रिप्लेसमेंट फॉर माउस। ये रिप्लेसमेंट के लिए काम आता है। किसके रिप्लेसमेंट के लिए? माउस के रिप्लेसमेंट के लिए। जैसे एग्जांपल दे दिया आपको, ब्लैकबेरी फोन। ये ब्लैकबेरी है, वो क्या है? एग्जांपल है किसका? क्रैक बोल का। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एवं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर परीक्षा, भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे, जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। Joystick. A joystick control the position of the cursor used for joystick for playing games. क्या कह रहा है? जॉयस्टिक का जो कार्य है वो क्या? कंट्रोल करना द पोजीशन ऑफ ए कर्सर। जो कर्सर की जो पोजीशन है उसको कंट्रोल करने का कार्य करते क्या? जॉयस्टिक। यूज फॉर जॉयस्टिक, जो जॉयस्टिक है उसका हम प्रयोग करते हैं किसके अंदर? प्लेइंग द गेम्स। गेम खेलने के लिए हम प्रयोग करते हैं जॉयस्टिक का। नेक्स्ट आता है आपका स्कैनर। नेक्स्ट क्या है? स्कैनर। ए स्कैनर कैप्चर एन इमेज एंड कन्वर्ट इट इनटू ए इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो स्कैनर है वो क्या करता है? कैप्चर करता है, जब्त करता है किसको? इमेज को, तस्वीर को, पिक्चर को, एंड कन्वर्ट इट, और उसको बदल देता है इन ए इलेक्ट्रिक सिग्नल, और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल को अंदर बदल देता है। तो स्कैनर क्या है? कैप्चर करता है। किसको कैप्चर करता है? इमेज को, और उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन ऑनलाइन पेमेंट। इसका जो प्रयोग है वो करते हैं हम किसमें? ऑनलाइन पेमेंट में। मेकिंग पीडीएफ फोटोग्राफी मशीन ऑफ स्कैनर। इसका जो प्रयोग है ऑनलाइन पेमेंट में किया जाता है, पीडीएफ बनाने में किया जाता है, फोटोकॉपी मशीन ऑफ द स्कैनर के अंदर। नेक्स्ट आता है अपना माइक्रोफोन। 6 पॉइंट क्या अपना? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी क्या? एक इनपुट डिवाइस है। इसका जो प्रयोग, दिस इनपुट डिवाइस यूज फॉर रिकॉर्ड ऑडियो। इसका जो प्रयोग है वो किस में करते हैं भाई? रिकॉर्डिंग में करते हैं। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं माइक्रोफोन का। किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोफोन का। अगला पॉइंट आता है आपका वेब कैम या वेब कैमरा। जो ये है, ये क्या अपने पास वेब कैमरा है। वेब कैमरा यूज फॉर दिस इनपुट डिवाइस फॉर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए? वीडियो जो कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग के अंदर हम प्रयोग करते हैं वह किसका?
वेब कैमरे का। तो ये पूछा जा सकता है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं वेब कैमरे का। नेक्स्ट पॉइंट आता है बीसीआर, बार कोड रीडर, जिसकी फुल क्या होती है बार कोड रीडर, और इसको ओबीआर भी, ऑप्टिकल बार रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल बार रिकॉग्निशन। It is recognize a pattern of line. It is recognize a pattern of line that form a barcode. जो फॉर्म करता है किसका, एक बार कोड का। एग्जाम्पल यूज ऑफ बीसीआर इन मॉल्स एंड शॉप। जो बीसीआर है उसका प्रयोग किया जाता है किसी मॉल के अंदर, दुकानों के अंदर। उसमें इस प्रकार का क्या होता है बार कोड होता है। इस बार कोड को क्या कहा जाएगा, बार कोड रीडर या ऑप्टिकल बार रिकॉग्नाइजेशन। अगला पॉइंट आता है ओसीआर। ओसीआर क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इट इज रीड द टेक्स्ट एंड हैंड राइटिंग। ये पढ़ता है किसको, किसी भी टेक्स्ट को या हाथ के द्वारा जो भी लेख लिखे जाते हैं उनकी क्या करता है, ये रीडिंग करता है। इट कन्वर्ट द टेक्स्ट डाटा इनटू ए साइट, और जो टेक्स्ट डाटा है उसको चेंज करता है एस साइट के अंदर। एस साइट क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज ए टाइप ऑफ बाइनरी कोड। जो ASCII है ये एक प्रकार की बाइनरी कोड का रूप है। क्या है, बाइनरी कोड का रूप है। जो किसके काम आता है भाई, जो भी टेक्स्ट होते हैं, जो भी अपनी हैंड राइटिंग होती है उसको पढ़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे आता है अपना MICR। MICR की जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग का है यूज ऑफ दिस डिवाइस फॉर रीडिंग स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेटिक इंक नंबर ऑन द बैंक चेक। जो MICR है इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है, एक स्पेशल टाइप की मैग्नेटिक इंक होती है और उसमें क्या होते हैं नंबर, और ये कहाँ मिलेंगे आपको, जो बैंक के चेक होते हैं उसमें स्पेशल एक विशेष मैग्नेटिक इंक होती है। मैग्नेटिक इंक के नंबर होते हैं, उनको पढ़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं भैया किसका, MICR का। किसका प्रयोग करते हैं हम, MICR का। क्लियर। अगला पॉइंट आता है अपना OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये अपनी OMR शीट है, यहाँ जो दिखाई गई है क्या है अपने पास, ये OMR शीट, जिसका नाम क्या रहेगा, फुल फॉर्म क्या रहेगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यूज ऑफ दिस इनपुट डिवाइस फॉर चेक मल्टीपल चॉइस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम शीट। इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है किस, ये एक प्रकार का क्या है इनपुट डिवाइस है और ये चेक करता है क्या, मल्टीपल चॉइस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको चेक करने के लिए काम आती है क्या, अपनी भाई OMR। क्या काम आती है, OMR। आगे चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइट पेन। अगला पॉइंट हो क्या अपना, लाइट पेन क्या होता है, यूज ऑफ दिस पेन, यूज ऑफ दिस पेन इनपुट डिवाइस ऑफ पेंटिंग एंड राइटिंग ऑन द स्क्रीन। इसका जो प्रयोग है, लाइट पेन है, इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है पेंटिंग के लिए और राइटिंग के लिए। इसका जो प्रयोग है स्क्रीन के ऊपर
पेंटिंग और राइटिंग के लिए किया जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। आगे आता है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस यूज फॉर टच स्क्रीन इन स्मार्टफोन एंड एटीएम। इसका जो टच स्क्रीन है, इसका जो यूज है वो हम करते हैं स्मार्टफोन के अंदर और एटीएम के अंदर। ये भी एक प्रकार का क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद आता है अपना आउटपुट डिवाइसेस। पहले अभी आपने पढ़े क्या, इनपुट डिवाइस, अब आते हैं क्या, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं पहले वो देखिएगा। आउटपुट डिवाइसेज आर दोज डिवाइसेस which show the result of the computer to the users। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो शो करते हैं रिजल्ट को, परिणाम को, ऑफ द कंप्यूटर टू द रीडर्स। कंप्यूटर के द्वारा किसमें, यूजर्स के लिए जो रिजल्ट शो करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, अपने आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। तो सबसे जो मेन आता है आउटपुट डिवाइस वो आता है भाई अपना मॉनिटर। पहले जो आता था वो इस टाइप से आता था, लेकिन अब एलईडी टाइप में आता है अपना इनपुट मॉनिटर। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर क्या होता है, द मॉनिटर ऑफ ए पीसी। द मॉनिटर ऑफ ए पीसी, पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, वर्क लाइक टेलीविजन स्क्रीन। जो आपका मॉनिटर है वो कार्य करता है एक टेलीविजन स्क्रीन की भांति। इमेज ऑन स्क्रीन मेड अप ऑफ टिंग डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। उसके ऊपर क्या होता है, इमेजिंग ऑन स्क्रीन मेड ऑफ टिंग्स डॉट। टिंग्स डॉट की तरह होता है जिसको कहा जाता है पिक्सल। क्या कहा जाता है, पिक्सल। पिक्चर क्वालिटी इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पिक्सल। जो पिक्चर की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिक्सल के ऊपर। जितने पिक्सल ज्यादा होंगे उसी के अनुसार उसकी क्वालिटी भाई उतनी ही अच्छी होती जाएगी। द नंबर ऑफ दीज पिक्सल इज नोन एज द रिजोल्यूशन ऑफ ए स्क्रीन। क्या करता है, नंबर ऑफ दीज पिक्सल इज नोन एज, इसको कहा जाता है क्या, रिजोल्यूशन ऑफ ए स्क्रीन। तो ये था अपना आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। मॉनिटर्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप। जो मॉनिटर है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। मॉनिटर है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है मोनोक्रोम। पहला जो भाग है वो क्या है आपका, मोनोक्रोम। मोनोक्रोम क्या हो, दे कैन शो ओनली 2 कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट। जो पहले समय में होता था उसको कहते थे हम मोनोक्रोम। और मोनोक्रोम है उसमें सिर्फ हम 2 ही प्रकार के जो कलर्स हैं उनको शो करते थे। कौन कौन से कलर थे वो, ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरा टाइप आता है आपका ग्रे स्केल। ग्रे स्केल क्या है, दे कैन शो ऑल द शेड्स ऑफ ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। दूसरा जो टाइप था वो क्या था आपका, ग्रे स्केल। दे कैन शो, जो दर्शाता है ऑल द शेड्स ऑफ ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। और तीसरा आता है भाई कलर। दे कैन शो ए वैरायटी ऑफ कलर, जो शो करता है बहुत ही सारे आपके कलर्स की। तो ये मॉनिटर्स के 3 टाइप थे। पहला जो टाइप था वो था मोनोक्रोम, दूसरा जो टाइप था वो था ग्रे स्केल, और तीसरा टाइप है भाई वो क्या है अपना कलर। और ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं इन सभी के। क्लियर। आगे आता है आपका ग्राफिक अडेप्टर। आगे पॉइंट आता है अपना ग्राफिक अडेप्टर। इट इज कन्वर्ट द सिग्नल्स सेंड बाय द मदरबोर्ड इनटू रीडेबल बाय द मॉनिटर। जो ग्राफिक अडेप्टर होता है वो क्या होता है, इट कन्वर्ट द सिग्नल, जो सिग्नल होते हैं उनको कन्वर्ट करता है जो भेजे गए थे किसके द्वारा, मदरबोर्ड के द्वारा, इनटू रीडेबल बाय मॉनिटर। और रीड करता कौन उनको,
मॉनिटर, उसको हम कहेंगे ग्राफिक अडेप्टर। सम कॉमन अडेप्टर हैव बीन एक्सप्लेन्ड एज अंडर। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके अडेप्टर थे ग्राफिक अडेप्टर, उनका वर्णन यहाँ किया गया है। पहला अडेप्टर आया आपका MDA। पहला अडेप्टर क्या भाई अपना MDA। MDA क्या होता है? मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर। पहला आता है मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर। इट कैन डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट ऑन ए मोनोक्रोम स्क्रीन। जो MDA है ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है सिर्फ टेक्स्ट को ऑन मोनोक्रोम स्क्रीन के ऊपर। मोनोक्रोम स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट है उनको शो करता है, उनको डिस्प्ले करता है, उसको हम क्या कहेंगे? आपका MDA अर्थात मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर। दूसरा आता आपका CGA, कलर ग्राफिक अडेप्टर। दूसरा क्या आता है? कलर ग्राफिक अडेप्टर। इट कैन प्रोड्यूस कलर ग्राफिक। इट कैन प्रोड्यूस कलर ग्राफिक। इट शो ओनली 16 डिफरेंट कलर। और ये कितने कलर शो करता है? केवल एंड केवल 16 कलर। तो क्या है? इट कैन प्रोड्यूस कलर ग्राफिक। इट शो ओनली 16 डिफरेंट कलर। और थर्ड वन आता आपका HGA, हरक्यूलस ग्राफिक अडेप्टर। हरक्यूलस ग्राफिक अडेप्टर। इट एक्ट एज ए मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर बट एड मोनोक्रोम ग्राफिक कैपेबिलिटी। ये क्या करता है? मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर है, उसके अनुसार उसकी तरह एक्ट करता है, कार्य करता है, बट ऐड, लेकिन ऐड करता है मोनोक्रोम ग्राफिक कैपेबिलिटी। फोर्थ वन आता है EGA, इनहैंस्ड ग्राफिक अडेप्टर। इट इज बेटर देन CGA। जो CGA था उसके बजाय क्या है? ये थोड़ा क्वालिटी में अच्छा है। इट डिस्प्ले 16 कलर आउट ऑफ 64 पॉसिबल कलर। जो 64 जो पॉसिबल कलर हैं उनमें से कितना शो करता है? ये 16 कलर को शो करता है। नेक्स्ट आता है आपका MCGA, मल्टी कलर ग्राफिक रे। मल्टी कलर ग्राफिक रे। इट इज ए बेटर देन EGA। यह जो EGA है उसकी बजाय क्या है? अच्छा है क्वालिटी के अंदर। इट कैन डिस्प्ले 256 डिफरेंट कलर्स ऑन द स्क्रीन। कितने दिखा सकता है? ये 256 कलर शो कर सकता है किस पे? एक स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट वन आता है VGA, वीडियो ग्राफिक रे। इट इज मोर एडवांस देन द MCGA एंड डिस्प्ले मोर कलर देन MCGA। ये बहुत ही विकसित रूप है, जिसको आप कह सकते हो लेटेस्ट है वीडियो ग्राफिक रे, और ये बहुत सारे कलर्स को क्या कर सकता है? शो कर सकता है, बजाय किसके? MCGA के। जो मल्टी कलर ग्राफिक रे था उसकी बजाय वीडियो ग्राफिक रे बहुत ही विकसित है। सेकंड पॉइंट आता है अपना प्रिंटर का। प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस परमानेंट और हार्ड कॉपी ऑफ ए टेक्स्ट। प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस परमानेंट और हार्ड कॉपी ऑफ ए टेक्स्ट एंड ग्राफिक। जो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो प्रदान करता है एक परमानेंट या हार्ड कॉपी ऑफ ए टेक्स्ट और ग्राफिक। Nowadays, the A4 paper is being commonly used for printing. जो A4 पेपर होते हैं उनका प्रयोग आज के दिनों में हम किसके द्वारा कर रहे हैं? प्रिंटिंग के द्वारा। प्रिंटर आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो प्रिंटर है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। तो ये आपको दिखाया गया है, ये प्रिंटर है। पहला जो प्रिंटर आता है वो आपका इंपैक्ट प्रिंटर। पहला जो प्रिंटर है भैया कौन सा? आपका इंपैक्ट प्रिंटर।
those printer which physically hitting the pins on the paper, those printer which physically hitting the pins on the paper. Impact printer is also divided into 3 parts. जो impact printer है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो प्रिंटर है वो आता है आपका डॉट प्रिंटर, दूसरा प्रिंटर आता है डेजी व्हील प्रिंटर और तीसरा आता है भाई अपना अलाइन प्रिंटर। तो आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रिंटर है वो है आपका डॉट प्रिंटर, दूसरा आता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर और तीसरा आता है आपका लाइन प्रिंटर। सेकेंड टाइप था आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दीज प्रिंटर डू नॉट फिजिकली हिटिंग द पेपर। ये जो प्रिंटर हैं ये फिजिकली रूप से हिटिंग नहीं करते हैं, किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। दीज प्रिंटर प्रोड्यूसेज हाई क्वालिटी आउटपुट, और इन पेपर के द्वारा जो आउटपुट क्वालिटी है बहुत ही उच्च लेवल की होती है, बहुत ही अच्छे किस्म की होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, और इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है भाई वो है आपका लेजर प्रिंटर और दूसरा जो भाग है वो आपका इंजेक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका लेजर प्रिंटर, दूसरा है आपका इंजेक्ट प्रिंटर। तीसरा पॉइंट आता है आपका स्पीकर। स्पीकर इज आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर क्या है आपका? आउटपुट डिवाइसेज है। स्पीकर आर यूज्ड टू प्रोवाइड ऑडियो आउटपुट टू द यूजर्स। जो स्पीकर है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? जो स्पीकर्स है उनका जो आउटपुट है, जो ऑडियो आउटपुट है अर्थात बाहर जो आवाज सुनाई देती है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका भाई? स्पीकर का। नेक्स्ट अगला आता है फ्लोटर। फ्लोटर लाइक ए प्रिंटर। फ्लोटर का जो आकार होता है वो भी एक प्रिंटर की भांति होता है। किसकी भांति होता है? प्रिंटर की भांति। इट इज ए आउटपुट डिवाइस। ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। फ्लोटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ ग्राफिक इन मल्टीपल कलर्स। ये क्या करता है? हाई क्वालिटी के जो ग्राफ है उनको करता है किसमें? मल्टीपल कलर्स के अंदर। फ्लोटर है, फ्लोटर भी एक क्या है भाई? आउटपुट डिवाइस है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? हाई क्वालिटी के जो ग्राफिक हैं उनको मल्टी कलर के अंदर ये प्रोड्यूस करता है। अगला आता है स्टोरेज डिवाइसेस। अगला पॉइंट क्या है अपना? स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर आर द डिवाइसेस रिस्पांसिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर। जो डाटा है उनको स्टोर करने का जो कार्य करते हैं उन डिवाइसेस को कहा जाता है स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हम देखते हैं पहला टाइप आता है प्राइमरी मेमोरीज। पहला जो टाइप है वो क्या है? प्राइमरी मेमोरी। इट इज द एसेंशियल पार्ट इन द सिस्टम। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ बेसिक सिस्टम डाटा। जो बेसिक डाटा होते हैं उनको स्टोरेज करने का कार्य करती है। पहला पॉइंट आता है इसमें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये भाग होती है प्राइमरी मेमोरी का। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मेमोरी फॉर कंप्यूटर यूजेस। कंप्यूटर यूजेस के अंदर इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। दिस मेमोरी इज यूज्ड टू डाटा एंड एप्लीकेशन व्हेन कंप्यूटर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट। दिस मेमोरी यूज, इस मेमोरी का यूज किया जाता है किसके लिए? डाटा एंड एप्लीकेशन के लिए। जब कंप्यूटर वर्किंग करता है किसके ऊपर? किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब काम कर रहा है तो इस मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं। रैम इज वॉलेटाइल टेम्परेरी मेमोरी। रैम क्या होती है? अपनी टेम्परेरी मेमोरी होती है। इन दिस मेमोरी
contact is disappear when the power is off. The RAM chip increase in the pattern of double itself. अगली आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी. इट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी. ये भी प्राइमरी जो मेमोरी है उसका एक भाग है. रोम इज नॉन वायलेटिव परमानेंट मेमोरी. और इसका रोम है ये क्या है, परमानेंट मेमोरी है. रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी है. रोम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर. रोम के अंदर जो भी डाटा होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको स्टोरेज कर लेता है. इन रोम मेमोरी कॉन्टैक्ट डू नॉट डिसअपियर व्हेन द पावर इज ऑफ. जब पावर बंद हो जाती है उस समय रोम के जो भी डाटा है वो डिसअपियर नहीं होते हैं, लेकिन रैम के अंदर क्या हो जाता है भाई, डिसअपियर हो जाता है. The BIOS basic input system of a computer is also stored in the ROM. जो BIOS होते हैं बेसिक इनपुट सिस्टम, वो भी स्टोरेज होते हैं किसके अंदर, रोम के अंदर. किसमें होते हैं भाई, रोम के अंदर. सेकंड आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी. इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी. इसको एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है. दिस नॉन वायलेटाइल मेमोरी, ये एक नॉन वायलेट अर्थात परमानेंट मेमोरी नहीं है. दिस मेमोरी यूज फॉर बिग अमाउंट ऑफ डाटा स्टोरेज एंड बैकअप. इसका जो प्रयोग है बिग अमाउंट में डाटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है और उनका बैकअप करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं. जैसे अपने पास दे रखी है, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं हार्ड डिस्क. जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें सबसे पहले क्या रहा आपका, हार्ड डिस्क. दिस डिवाइस हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी. हार्ड डिस्क के अंदर बहुत ही ज्यादा स्टोरेज करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है. इट एक्ट एज द बेसिक सेकेंडरी मेमोरी. हार्ड डिस्क यूज मैग्नेटिक स्टोरेज. जो हार्ड डिस्क होती है इसका जो प्रयोग है किसके रूप में करते हैं हम, मैग्नेटिक स्टोरेज के रूप में. नेक्स्ट आती है सीडी रोम ड्राइव. इट इज स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली memory. It is used for transferring data to other system. जो CD रोम है इसका जो प्रयोग है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रांसफर करने का जो कार्य है वो किया जाता है CD रोम ड्राइव के द्वारा. इट इज एन ऑप्टिकल मेमोरी. क्या है ये, ऑप्टिकल मेमोरी है. आगे आता है फ्लॉपी डिस्क. इट इज ए मैग्नेटिक मेमोरी. जो फ्लॉपी डिस्क है क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी है. एंड इट इज अवेलेबल इनटू 2 वेरिएंट्स, 1/2 इंच एंड 3/4 इंच. ये इसकी क्या है, क्या वो दिखा रखी है भाई, दो प्रकार से पाई जाती है. एक इस रूप में पाई जाएगी 3 से 1/2 के रूप में, एक पाई जाएगी 5 से 3/4 के रूप में इंच में. आगे आता डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. इट इज एन ऑप्टिकल मेमोरी. डीवीडी भी क्या है, एक ऑप्टिकल मेमोरी है. डीवीडी इज सिंगल एंड डबल साइड स्टोर इन द डाटा. ये सिंगल और डबल दोनों साइड से क्या करती है, स्टोर करते हैं किनको भाई, डाटा उसको. आगे आते पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इट इज इजिली स्टोर डाटा बाय यूएसबी पोर्ट. ये डाटा स्टोर करती है किसके द्वारा, यूएसबी के द्वारा. इट इज एग्जाम्पल ऑफ EEPR रोम. EEP रोम, ये एग्जाम्पल किसका है, EEP रोम का. EEP रोम क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली. इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म है. आगे आता है कैच मेमोरी. कैच मेमोरी स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय CPU. कैच मेमोरी है, डाटा स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है किसके द्वारा, यूज्ड बाय CPU, जो CPU के द्वारा यूज किए जाते हैं. इट इज ए फास्टेस्ट मेमोरी. और ये क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है. क्लियर. नेक्स्ट
सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं सेम। इट इज ए डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट रीड स्टोरेज डाटा इन सीक्वेंस। जो सीक्वेंस के अंदर जो डाटा है उनको रीड करने का जो कार्य है वो किस मेमोरी में है? सेम में। मैग्नेटिक टैप्स इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। मैग्नेटिक टैप है वो एक एग्जांपल है किसका? सेम का। इस प्रकार से हमने पढ़ा है आज हार्डवेयर के ऊपर। अब हार्डवेयर टॉपिक के संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के अंदर ज्यादा प्रभावशाली होते हैं या ज्यादा आने की संभावना होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे हम थोड़ा रीडिंग कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके, वह विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन ग्राफिक। जो ग्राफिक के अंदर प्रयोग किया जाता है उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? पहला है जैसे कीबोर्ड, दूसरा जॉयस्टिक, तीसरा प्रिंटर, चौथा है आपका लाइट पेन। तो इनमें से जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा अपना डी फॉर डॉग, लाइट पेन। क्या रहेगा भाई? लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 2, MICR स्टैंड फॉर। MICR का जो पूरा नाम है या जिसको हम कहेंगे फुल फॉर्म है वो क्या है? पहले में दे दिया आपको मैग्नेटिक इंक कंप्यूटर रिकॉर्ड, मैग्नेटिक इंडस्ट्रियल कारपोरेशन रीजन, सी में देगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और डी में दे दिया माइक्रोफोन इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसका जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा आपका C फॉर कैट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो पहले दे दिया कैच, रैम, रोम और CD। फास्टेस्ट मेमोरी पूछा है तो इसका क्या रहेगा आपका? कैच। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है फास्टेस्ट प्रिंटर इज। जो फास्टेस्ट सबसे तेज प्रिंटर है उसके बारे में, लाइन प्रिंटर है, डॉट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट है। तो इसमें रहेगा आपका लेजर प्रिंटर। कौन सा रहेगा भाई? लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द CPU इज responsible for taking information and interpreting it। तो पहला है ALU, RAM, ROM, CU। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका A फॉर एप्पल, ALU। क्या रहेगा? ALU। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोफी इज ए। फ्लोफी क्या है? तो फ्लोफी क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर टाइप या स्टोरेज डिवाइस। तो ये रहेगा भाई अपना कौन सा? डी फॉर डॉग, स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है, A एंड B। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी फॉर डॉग, A एंड B। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट CPU। तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा आपका A फॉर एप्पल, इनपुट एंड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। पहला दे दिया आपको स्कैनर, बी में दे दिया टच स्क्रीन, सी में दे दिया आपको कीबोर्ड और डी में दे दिया आपको मॉनिटर। तो इनपुट पूछा है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट, एग्जाम्पल नहीं है तो उसका क्या रहेगा भैया अपना मॉनिटर, डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो बताना आपको। माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, VDU है। तो इसका भी जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी फॉर डॉग, VDU। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग माउस बटन इज नॉर्मली यूज्ड एज ओके। ओके के लिए हम प्रयोग किस बटन का प्रयोग करते हैं? पहला है लेफ्ट, दूसरा राइट, तीसरा व्हील, चौथा है सेंटर। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका
A for apple, left. Question number 12. Which of the following is written as the time of manufacture? The time of manufacture रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी फॉर बॉल, रोम, जो मैन्युफैक्चरिंग के समय क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13. द नंबर ऑफ फंक्शन की ऑन ए कीबोर्ड इज 9, 10, 11 या 12। तो आंसर क्या रहेगा भैया अपना, फंक्शन जो की होती है वो कितनी होती है, 12। क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. इन ए मॉडर्न डे कीबोर्ड द टोटल नंबर ऑफ कीबोर्ड में कुल कितनी की होती है। ए में दे दिया 101, 102, 103, 104। तो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना डी फॉर डॉग, 104 अर्थात 104। क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरी स्टोर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी प्रोग्राम। अनसेव्ड डॉक्यूमेंट जो नहीं किए जाते, अस्थायी मेमोरी। तो अस्थायी मेमोरी कौन सी है, रैम है, रोम है, सीपीयू है, फ्लैश मेमोरी है। तो वहां आंसर क्या रहेगा भाई अपना, ए फॉर एप्पल, रैम। ये अस्थायी है और रोम क्या होती है आपकी, स्थायी। जैसे यहां दे दिया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोर द बायोस, रैम, रोम, कैच और हार्ड डिस्क। रैम, रोम और, तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई अपना बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस। पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा मैग्नेटिक टैप और चौथा आपका फ्लैश मेमोरी। तो यहाँ क्या रहेगा आपका, मैग्नेटिक टैप्स। तो आंसर क्या रहेगा, सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 18. कंट्रोल, शिफ्ट एंड एल्ट आर नोन एज की, कौन सी कहा जाती है, फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक की और एडजस्टमेंट की। तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर की। क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर स्टोरेज। जिसका प्रयोग स्टोरेज के रूप में नहीं कर सकते हैं। हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, लाइट पेन है। तो इसमें क्या रहेगा अपना, लाइट पेन, ऑप्शन डी। क्या रहेगा भाई, लाइट पेन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टर्स ऑफ माउसेज। क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑल ऑफ द अबो। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी फॉर डॉग, ऑल अबो। तो इस प्रकार से आपने हार्डवेयर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके बारे में भी अध्ययन किया। इस एग्जाम के लिए इसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।